राजस्थान में शहीदों की विधवाओं का विरोध प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ धरने पर वीरांगनाएं गहलोत सरकार से लिखित भरोसे के बिना अपना विरोध खत्म करने का ऐलान कर चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने बीजेपी पर इस मामले में सियासत करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी जारी कर शहीदों को राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता पर भी सफाई दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों के परिजन ने प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये गुस्सा था। सचिन पायलट ने इन तमाम शहीद जनों के परिजनों से मुलाकात भी की थी और सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। अशोक गहलोत को सचिन पायलट की ओर से भी एक चिट्ठी ली गई थी और मांगे पूरी नहीं होने पर ये सरकार के खिलाफ गुस्सा था शहीद जनों के परिवार। अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही। मैं इसकी निंदा करता हूं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है जब शहीद के बच्चे बालिग हों। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? ये ट्वीट किया गया है अशोक गहलोत की तरफ से। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। इसके बाद गहलोत ने अपनी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे शहीदों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही गहलोत ने धरने पर बैठे शहीदों के परिवार को दी गई सुविधा की भी जानकारी दी। शहीद श्री रोहिताश लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। अगर आज शहीद श्री लांबा के भाई को नौकरी दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन या रिश्तेदार उनके और उनके बच्चों के हक की नौकरी अन्य परिजन को देने का अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डालने लग सकते हैं। क्या हमें वीरांगनाओं के सामने ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए? क्योंकि वर्तमान में बनाए गए नियम पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी दूसरे रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग हो जाएंगे तो उन बच्चों के हक का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? शहीद श्री रोहिताश लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। यदि आज शहीद श्री लांबा के भाई को नौकरी दी जाती तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिवारजन या रिश्तेदार उनके और उनके बच्चे के हक की नौकरी अन्य परिजनों को देने का अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डालने लग सकते हैं। क्या हमें वीरांगनाओं के सामने ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए? क्योंकि वर्तमान में बनाए गए नियम पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीद के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? ये तमाम बातें अशोक गहलोत ने कही हैं। उन्होंने आगे कहा, जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? सीएम अशोक गहलोत ने शहीद हेमराज मीणा की पत्नी के बारे में भी लिखा। उन्होंने लिखा कि उनकी कई मांगें पूरी की जा चुकी हैं। शहीद श्री हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती हैं, जबकि पूर्व में शहीद की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय सांगोद के प्रांगण और उनके पैतृक गांव विनोद कला में एक पार्क में लगाई जा चुकी है। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। आपको बता दें कि गहलोत की सरकार पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के साथ बदसलूकी के आरोपों को लेकर घिरी है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेने के लिए कहा है। साथ ही शहीदों के परिवारों से किए गए वादों को फौरन पूरा करने के लिए भी कहा गया है। बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने भी वही बात कही जो राजनाथ सिंह ने कही। सचिन पायलट ने पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की। सचिन पायलट ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर शहीदों के परिजनों के साथ मारपीट करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि शहीद की वीरांगनाओं की मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए और पुलिस ने जो मैन हैंडलिंग की है उसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सचिन पायलट ने वीरांगनाओं से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और शहीद परिवारों की क्या मांग है वो तमाम बातें भी जानी। समझता हूं कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको बड़ी विनम्रता से और बड़े संवेदनशील तरीके से सरकार को सुनना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति, खासकर महिला हो, वो भी एक ऐसी वीरांगना जिसने
अपने पति की शहादत दी हो, उन लोगों के साथ अगर ज़बरदस्ती कहीं होती है या इस प्रकार का सामने आता है प्रकरण, तो उसको मैं बहुत कंडेम करता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। नहीं होना चाहिए था, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। कह रहे सचिन पायलट को सीएम बना और रायपुर अधिवेशन के बाद सिनेरियो चेंज होने वाला था। हर चुनाव में, हर प्रदेश में अल्टीमेटली पब्लिक ही सर्वप्रिय है, जनता जनार्दन है, जो जनता चाहती है वही होता है। जनता चाहती है सचिन पायलट को सीएम। जनता क्या चाहती है पता पड़ेगा आपको बाद में। शहीदों के परिवार वाले जयपुर में शहीद स्मारक के पास धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ हैं। मामला बढ़ता देख अशोक गहलोत भी तुरंत एक्शन में आ गए हैं। गहलोत ने अपने 2 मंत्रियों को धरने पर बैठे शहीदों के परिवार वालों से मिलने के लिए भेजा है। प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत धरने पर बैठे शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। मंत्रियों ने कहा कि शहीदों की मूर्तियां तो लग गई हैं। परिजनों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी, दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी होगा और जो भी मांगे होंगी वो सब पूरी होंगी। लेकिन शहीदों के परिजन धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें सरकार के वादों पर यकीन नहीं है। उन्हें 4 साल से सिर्फ वादे ही मिले हैं जो पूरे नहीं हुए। और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। इसीलिए सरकार अब लिख कर दे तभी ये धरना हम खत्म करेंगे। लेकिन खाचरियावास उस वक्त हैरान रह गए जब 2 मंत्रियों के भरोसे के बाद भी शहीदों के परिवार के लोगों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। धरने पर बैठी वीरांगनाओं ने साफ साफ कहा कि उन्हें सरकार के वादों पर यकीन नहीं है। उन्हें 4 साल से सिर्फ वादे मिले हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। इसलिए सरकार अब लिख कर देगी तभी ये धरना खत्म किया जाएगा। लिखित में दे दो सर। सर 4 साल हो गए, बड़े कमाने 4 साल बड़े आप लिखित में दे दो, लिखित में दे देंगे तो मान लेंगे। लिखित में नहीं दे देते, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है सर। सरकार टीवी पर बोल रही है तो लिखित पर नहीं, ये टीवी में तो 4 साल हो गए हमारे को, पहले भी बोले थे, बोलिया सभी बोले थे ना, बड़ा लिखित चाहिए सर। नहीं तो आ जाए, बिल्कुल नहीं सर, मैं लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। तो धारीवाल जी तो मोटा मंत्री है, अब मैं दोनों आया इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।